नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। खबर पते की में बात करेंगे क्रिकेटर रिंकू सिंह की सरकारी नौकरी के बारे में कि रिंकू सिंह को आखिरकार कौन सा पद दिया जा रहा है जिसे लेकर बवाल कट गया है। यूपी सरकार के समर्थन में कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं, कुछ लोग रिंकू सिंह के अफसर बनने को सही बता रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि रिंकू सिंह को ऐसा विभाग देना पढ़े लिखे लोगों का अपमान है। पूरा माजरा क्या है, पहले वो बात करते हैं, फिर आपको पब्लिक की राय बताएंगे, उसके बाद अपना ओपिनियन आपके सामने रखेंगे। पहले बात करते हैं यूपी सरकार के फैसले की। यूपी सरकार ने अलग अलग खेलों से जुड़े 7 खिलाड़ियों को सरकारी अफसर बनाने का ऐलान किया, क्लास 2 अफसर बनाने का फैसला किया, जिसमें रिंकू सिंह को बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाने का फैसला लिया गया। तो इसे लेकर पब्लिक भड़क गई, क्योंकि रिंकू सिंह है 8वीं पास, जबकि बेसिक शिक्षा अधिकारी बनने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी होता है। ऐसे में 8वीं पास रिंकू सिंह को जब बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाने का फैसला आया तो पब्लिक भड़क गई, और भड़कने के बाद दोनों तरह का ओपिनियन देखने को मिला। कुछ लोगों ने कहा कि रिंकू सिंह को इस तरह से इतनी बड़ी पोस्ट देना, वो भी शिक्षा विभाग में, ये अध्यापकों का भी अपमान है। कुछ लोगों ने कहा कि रिंकू सिंह को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो पिछड़ी जाति से आते हैं। क्या क्या सवाल पब्लिक ने उठाए और किस तरह के सोशल मीडिया पर रिएक्शन देखने को मिले हैं, पहले उनकी बात करते हैं। 9वीं फेल अधिकारी, 10वीं फेल मुख्यमंत्री, तुम बीएड बीटीसी करके बेरोजगार पुलिस की लाठी खाओ। तो ये बेरोजगारों के दर्द को लेकर पब्लिक पोस्ट कर रही है। हमारे उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य देखिए, रिंकू सिंह जिनका शिक्षा से दूर दूर तक नाता नहीं, उन्हें बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाया जा रहा है। सम्मान ही करना था तो खेल क्षेत्र में कुछ कर देते, यानी पोस्ट जो देनी थी उसे खेल विभाग में अगर दिया जाता तो शायद इतना बवाल नहीं करता, ये पब्लिक का मानना है। सब करो तैयारी, और यहां 8वीं कक्षा पास जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बन गए, बाहर राजनीति। तो बहुत सारे युवा जो तमाम पात्रता टेस्ट पास करके बैठे हैं, उनके दर्द को बयां किया जा रहा है कि 8वीं पास जिला शिक्षा अधिकारी बन रहे हैं और आप तैयारी करते रहो, डिग्रियां लेकर आंदोलन करते रहो। इतने सारे लोग खेल कोटा से अधिकारी बने हैं, फिर केवल रिंकू सिंह को ही टारगेट किया जा रहा है, इसीलिए कि वो पिछड़े या दलित समाज से आते हैं। ये भेदभाव क्यों? तो रिंकू सिंह के समर्थन में भी कुछ आवाजें उठ रही हैं, उनकी जाति को लेकर समर्थन किया जा रहा है कि पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसीलिए इतना बवाल कटा है। एक तरफ जहां योगी सरकार रिंकू सिंह को बेसिक शिक्षा अधिकारी बना रही है, वहीं दूसरी तरफ हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय को ओएसडी बना रही थी, जिसे ललित ने अस्वीकार कर दिया था और डीएसपी पद की मांग की, क्योंकि उसमें वर्दी और प्रमोशन दोनों मिलता। ललित के पास ओलंपिक में 2 कांस्य पदक हैं, जबकि रिंकू सिंह का खेल ओलंपिक में अभी शामिल हुआ है। क्रिकेट को अगले ओलंपिक के लिए शामिल किया गया है, जबकि ललित उपाध्याय ने 2 कांस्य पदक जीते हैं। भारतीय हॉकी टीम में खिलाड़ी हैं ललित उपाध्याय। तो इस भेदभाव को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है कि दूसरे खेलों के जो खिलाड़ी हैं, जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीते हैं, उन्हें इतना बड़ा पद नहीं दिया गया, जबकि रिंकू सिंह को इतना बड़ा पद दे दिया गया। रिंकू सिंह ने ना कोई वर्ल्ड कप जिताया है भारत को, और ना ही ओलंपिक का कोई मेडल जीता है। हालांकि क्रिकेट ओलंपिक में अब तक शामिल नहीं था, तो मेडल जीत भी नहीं सकते। लेकिन लोग अचीवमेंट को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि क्रिकेट में जहां खिलाड़ियों के पास करोड़ों रुपए हैं, उनकी मदद की जा रही है, उन्हें सरकारी अधिकारी बनाया जा रहा है, जबकि जो खिलाड़ी नौकरी के लिए तरस रहे हैं, जिन्हें अपनी आजीविका और बुढ़ापे के लिए भी नौकरी की जरूरत है, उन खिलाड़ियों को इतने पद नहीं दिए जा रहे। इस तरह के भेदभाव का आरोप पब्लिक लगा रही है। इसके अलावा इस तरह के राजपाल यादव टाइप के मीम बनाए जा रहे हैं कि जब रिंकू सिंह बेसिक शिक्षा अधिकारी बनेंगे तो क्या इस तरह का सीन होगा जहां कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग में तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी होना जरूरी होता है। हालांकि दोस्तों, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भैया, जब नेता बड़े बड़े मंत्री बन सकते हैं, शिक्षा मंत्री बन सकते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, तो फिर क्रिकेटर रिंकू सिंह अगर बेसिक शिक्षा अधिकारी बन रहे हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इस तरह रिंकू सिंह का समर्थन भी किया जा रहा है, जातिवादी कार्ड भी खेला जा रहा है, और यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि नेता जब मंत्री बन सकते हैं तो रिंकू सिंह अधिकारी क्यों नहीं बन सकते। दोस्तों, खबरें यह भी आ रही हैं कि माता पिता घर में जश्न मना रहे हैं। बहन कहती है कि भाई ने बहुत मेहनत की है यहां तक पहुंचने के लिए। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि रिंकू सिंह ने क्रिकेटर बनने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन यह कहना कि बेसिक शिक्षा अधिकारी बनने के लिए रिंकू सिंह ने मेहनत की है, यह अपने आप में मजाक दिखाई देता है। पढ़े लिखे युवाओं के साथ, जो युवा तपस्या की तरह पढ़ाई करते हैं, पात्रता टेस्ट पास करते हैं, दिन रात अपनी आंखें फोड़ते हैं, दिमाग में बहुत सारी टेंशन लेकर सालों तक तैयारी करते हैं और नियुक्ति का इंतजार करते हैं। पहले कोई नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद परीक्षा का इंतजार करते हैं, परीक्षा होती है तो उसके बाद पेपर लीक हो जाता है,
दोबारा परीक्षा का इंतजार करते हैं, दोबारा परीक्षा हो जाए तो फिर रिजल्ट का इंतजार करते हैं, फिर नियुक्ति पत्र का इंतजार करते हैं, सालों तक इंतजार चलता रहता है। उसे कहते हैं शिक्षा अधिकारी बनने के लिए या शिक्षक बनने के लिए मेहनत। लेकिन रिंकू सिंह की जो मेहनत है वो क्रिकेटर बनने के लिए है, और रिंकू सिंह ने उस मेहनत के दम पर एक मुकाम भी हासिल किया है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि रिंकू सिंह एक शानदार क्रिकेटर हैं, एक जिंदादिल इंसान है। मैदान पर मैंने कभी उनका किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं देखा। तो एक खिलाड़ी होने के नाते रिंकू सिंह का सब सम्मान करते हैं और सब ये प्रार्थना करते हैं कि रिंकू सिंह भारत के लिए अनेकों टूर्नामेंट जीतने का काम करें, अगला T20 वर्ल्ड कप भी भारत को जिताएं। लेकिन अब तक की कोई अचीवमेंट रिंकू सिंह की ऐसी नहीं है कि इतना बड़ा सरकारी पद उन्हें ऑफर किया जाए। जहां तक खेल कोटे की बात है, खेल कोटे में जो पद दिए जाते हैं वो अचीवमेंट के आधार पर दिए जाते हैं। ओलंपिक के गेम्स हैं, एशियन गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, उनमें मेडल के आधार पर अलग अलग क्लास की नौकरियां खिलाड़ियों के लिए कई बार आवंटित की जाती हैं। लेकिन रिंकू सिंह ने क्रिकेट की बात करें तो ना कोई वर्ल्ड कप भारत के लिए जीता है। T20 वर्ल्ड कप जो आखिरी हमने जीता था उसमें रिंकू सिंह टीम में शामिल नहीं थे। रिंकू सिंह सिर्फ T20 टीम में शामिल हैं, IPL खेलते हैं। तो क्रिकेट के मैदान पर जैसे बाकी खेलों में खिलाड़ियों के मेडल हैं, उस तरह का कोई अचीवमेंट रिंकू सिंह का फिलहाल दिखाई नहीं देता। दूसरी बात यह है कि क्रिकेटर को आखिरकार क्या जरूरत है सरकारी नौकरी की। करोड़ों रुपए मिलते हैं। IPL में रिंकू सिंह काफी साल से खेल रहे हैं, IPL के कम से कम स्टार प्लेयर हैं, या भारत के लिए भी अच्छे मैच फिनिशर हैं रिंकू सिंह। रिंकू सिंह को सब जानते हैं, अच्छी पहचान बना ली है। तो रिंकू सिंह किसी पहचान या मदद के मोहताज नहीं है। ऐसे में यूपी सरकार किसी और खिलाड़ी को यह पद देती तो शायद उसका भला हो जाता। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि खेल को प्रोत्साहन देने के लिए रिंकू सिंह की नियुक्ति की गई है और बाकी खिलाड़ियों की भी नियुक्ति की गई है अलग अलग खेल में। दोस्तों, जहां तक बाकी खेलों की बात है, ये बात सही दिखाई देती है कि अगर किसी खेल में फ्यूचर सही दिखाई देता है, सरकारी कोटे से नौकरियां मिलती हैं, तो ज्यादा बच्चे उस खेल में शामिल होते हैं। माँ बाप बच्चों को खेलने की परमिशन देते हैं, उस खेल को बढ़ावा मिलता है। लेकिन क्या क्रिकेट के बारे में ऐसा कहा जा सकता है? क्रिकेट तो पहले से ही इतना खेला जा रहा है। एक तरफ सारे खेल आप मिला लीजिए, उससे कहीं ज्यादा बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। माँ बाप एकेडमी में एडमिशन कराते हैं कि इंटरनेशनल लेवल तक जाएगा या नहीं जाएगा, IPL तक पहुंच जाएगा तो भी परिवार का मुकद्दर बदल जाएगा, क्योंकि करोड़ों रुपए मिलते हैं IPL में। आजकल WPL भी आ गया है। तो क्रिकेट में लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए अच्छा भविष्य दिखाई दे रहा है और खेलने वालों की कोई कमी नहीं है। तो क्रिकेट को प्रोत्साहन देने के लिए यूपी सरकार या किसी भी राज्य सरकार को इस तरह नौकरियां देने की जरूरत नहीं है। एक और बात कही जा रही है कि भैया जब नेता मंत्री बन जाते हैं, शिक्षा मंत्री बन जाते हैं, तो फिर आखिरकार रिंकू सिंह, 8वीं पास रिंकू सिंह जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी क्यों नहीं बन सकते? दोस्तों, दोनों बातों में फर्क है। पहली बात, शिक्षा अधिकारी का जो चयन होता है या किसी शिक्षक का भी चयन होता है, उसके लिए अच्छी खासी परीक्षा पास करनी पड़ती है। भारत में सरकारी नौकरी के लिए, चपरासी की नौकरी के लिए भी अच्छा खासा टेस्ट पास करना पड़ता है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि नेताओं को कई बार नॉलेज होती है, प्रशासन की नॉलेज हो जाती है, सालों का एक्सपीरियंस होता है, तो उसके आधार पर वो काम निकाल लेते हैं। जिन नेताओं को नॉलेज नहीं है, ना पढ़े हैं ना कड़े हैं, उनको इस तरह का मंत्री पद देना सरासर गलत है। इस बात को मैं मानता हूं। अगर कम पढ़े लिखे नेता शिक्षा मंत्री बनते हैं तो वो भी गलत है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा महकमा है, कम से कम उसमें तो पढ़ा लिखा नेता या पढ़ा लिखा अधिकारी होना चाहिए। जहां तक बाकी विभाग की बात है, वहां पर चल जाता है। दोस्तों, रिंकू सिंह की सरकारी नियुक्ति के समर्थन में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इतने बड़े क्रिकेटर को जब पद दिया गया है, बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाया गया है, तो शिक्षा विभाग का भी सम्मान बढ़ेगा। इससे शिक्षा विभाग को फायदा होगा। जब सरकारी स्कूलों की छत टपकती है, तो क्या रिंकू सिंह को बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाने से शिक्षा विभाग का सम्मान बढ़ जाएगा? जब स्कूलों की कई बार दीवारें गिर जाती हैं, जर्जर इमारतों में बच्चों को पढ़ना पड़ता है, तो क्या रिंकू सिंह को बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाने से शिक्षा विभाग का सम्मान बढ़ जाएगा? स्कूल में जितनी क्लास होती है उससे कहीं कम टीचर होते हैं, तो क्या रिंकू सिंह को इतना बड़ा पद देने से शिक्षा विभाग का सम्मान बढ़ जाएगा? जब हजारों शिक्षक नियुक्ति पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं सालों से, तो क्या रिंकू सिंह को इतना बड़ा पद देने से शिक्षा विभाग का सम्मान बढ़ जाएगा? शिक्षा विभाग का सम्मान तब बढ़ेगा जब सरकारी स्कूलों के हालात सुधरेंगे, जब काबिल युवाओं को शिक्षक की नौकरी मिल जाएगी, उन्हें सड़क पर आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब बातें बेमानी है। हकीकत यह है कि ना तो रिंकू सिंह को इस नौकरी की जरूरत थी, ना रिंकू सिंह ये नौकरी डिजर्व करते हैं, और ना रिंकू सिंह को कोई बेवजह टारगेट कर रहा है। मैं इसमें रिंकू सिंह की जरा भी गलती नहीं मानता। हो सकता है रिंकू सिंह की प्रसिद्धि को भुनाने के लिए सरकार ने यह फैसला किया हो कि इससे फायदा मिलेगा। अगर रिंकू सिंह को कोई सम्मान देना ही था तो शिक्षा विभाग की बजाय खेल विभाग में डाल देते,
तब कुछ समझ आता कि रिटायर होने के बाद अगर रिंकू सिंह नौकरी करते भी हैं तो भी खिलाड़ियों को फायदा होगा। रिंकू सिंह एक क्रिकेटर हैं, बाकी खेलों की भी बेसिक नॉलेज रखते हैं। एक एथलीट को क्या चाहिए, चाहे वो किसी भी खेल का क्यों ना हो, रिंकू सिंह को इस बात की जानकारी है। आप रिंकू सिंह की सरकारी नियुक्ति को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।